जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर भी करे तो मेरे लिहाज से और कानून के लिहाज से भी वो काबिल माफी नहीं है। बस पैसा चाहिए था कि आपने 295 का नाम रखा और आपने समझा कि धड़ाधड़ आपको सेल ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, तो ये इंतहाई गलत फहमी है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई शख्स बैठा हो तो पाकिस्तानी कानून इतनी ताकत रखता है कि उसको वहां से लेकर आएगा थ्रू रेड वारंट और थ्रू इंटरपोल। फिर रजब भट्ट ऑफेंडर क्लेम कर दिया जाएगा, उसको भगोड़ा या इश्तिहारी का लकब दिया जाएगा जो उसके लिए इंतहाई परेशानी का बाइस बन सकता है। किसी भी मुसलमान शख्स के लिए इंतहाई तकलीफ दे वो बात या वो अमल होगा कि उसको यह कह दिया जाए कि तुम दायरे इस्लाम से बाहर हो, सिर्फ उसको ब्लैकमेल करने के लिए या उसकी साख खराब करने के लिए लगाए और यह साबित हो जाए कि यह झूठा इल्जाम था, तो उसके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करनी चाहिए, वही सजा मिलनी चाहिए जो 295C पीपीसी में, जिसे सजाए मौत कहते हैं, या शोहरत या फिर पैसों के लिए कि आपको समझ नहीं आती कि आप अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं। जैसे इसने मसीह बरादरी की दिल आजारी की, पूरा पाकिस्तान यक जबान होकर यह मिसाल कायम की गई कि मसीह बरादरी के साथ खड़ा हो गया। ये काला कोट ये भी मसीह बरादरी के साथ खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, चंद रोज से सोशल मीडिया पर रजब भट्ट की खबरें काफी गर्दिश कर रही हैं। जैसा कि बताया जा रहा था पिछले दिनों भी, और अभी उन पर एक FIR भी दर्ज हुई है 295C और 295A। अब इस पर क्या नई अपडेट्स हैं, क्योंकि जराये के मुताबिक रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान से फरार हो चुका है। जिस तरह की उन्होंने पिछले दिनों हरकत की हैं, गैर मुहज़्ज़ब बातें की हैं, अब उस पर क्या नई अपडेट्स हैं, क्या नई इंफॉर्मेशन आ रही हैं, इस पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट राहील डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाए? ठीक ठाक सर, अल्लाह का करम है। सर, ये बताएं, रजब भट्ट पाकिस्तान से फरार हो चुका है, तो जिस पर FIR हुई हो वो आउट ऑफ सिटी जा सकता है, बैरून मुल्क जा सकता है? देखें, ये जो मिसकंसेप्ट है ना हमारे जो माशरे में, इसको ना जरा समझ लें। चलें आपके चैनल के मीडिया में नाजरीन से जी। भी इसको शेयर करता चलूँ। FIR का कतन मकसद ये नहीं है कि उसको सजा हो गई है, ये एक इल्ज़ाम है। ये आप एक इंडिकेशन कर रहे हैं कि ये इल्ज़ाम सरजर्द किया गया है इस शख्स से जिसे एक्यूज कहा जाता है। जी। देखिए, साबित अभी होना है, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उसका एक 173 की रिपोर्ट बनेगी जिसको आम जबान में चलान कहते हैं, वो जाके पेश होगी कोर्ट में। कोर्ट में फिर एविडेंसेस आएंगी, सजा जजा होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जाके ये साबित होगा कि आया कि ये जो इल्ज़ाम था ये हकीकत में मबनी था कि नहीं, या तो इसको सजा दी जाएगी या बाइज्जत बरी किया जाएगा। आपका क्वेश्चन ये था कि FIR हुई हुई एक शख्स के ऊपर और वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहा है, तो ये मतलब आप पूछना ये चाह रहे हैं कि ये क्या कानून में इसकी इजाजत है? तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि खाली FIR होने से ट्रैवल बैन नहीं लगता। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ऐसा जुर्म हुआ है, कोई हीनियस क्राइम है जिसमें ट्रैवलिंग करने से उस सारे ट्रायल पे असर होगा, तो फिर उसका नाम ECL में दिलवाया जाए, उस बंदे को रोका जाए, ट्रैवल बैन लगाया जाए। इसमें एक और बात है, देखें, सबसे पहले कोई भी शख्स जिसपे FIR हो वो बेल लेता है, जमानत अबूरी होती है, फिर वो जमानत कंफर्म भी होती है। उसके बाद एक ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। ट्रायल प्रोसेस में हर डेट पे अक्यूज का आना जरूरी है। अगर तो कोई भी शख्स, जैसे आप बता रहे हैं कि वो फरार हो गया है, अब वो कैसे वापस आएगा, और उस पर FIR हुई हुई है, FIR है, इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो रहा, या ट्रायल स्टार्ट हो चुका हुआ है, ट्रायल में नहीं आ रहा, मफरूर हो चुका हुआ है, राय फरार अख्तियार कर बैठा है, तो आपको मैं बताता चलूं ये सारी बातें उसके अगेंस्ट जाएंगी। वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिफाइन कर दिया जाएगा। पुलिस की तरफ से भी किया जा सकता है, कोर्ट की तरफ से भी हो सकता है। जब एक शख्स भगोड़ा या इश्तिहारी करार दे दिया जाए तो उसके लिए मामला मजीद तंग हो जाते हैं, उसके एसेट जब्त हो सकते हैं, उसके अकाउंट सील हो सकते हैं। आखिरकार दुनिया के किसी भी कोने में ये मुजरिम या अक्यूज या जिसपे इल्जाम है चला जाए या भाग जाए और ये समझे कि पाकिस्तानी कानून वहां तक रसाई नहीं करता, तो ये इंतहाई गलत फहमी है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई शख्स बैठा हो तो पाकिस्तानी कानून इतनी ताकत रखता है कि उसको वहां से लेकर आएगा थ्रू रेड वारंट और थ्रू इंटरपोल, तो वापसी उसकी हो सकती है। FIR दर्ज की गई, आप कह रहे हैं, अगर वो ट्रैवल कर गया तो उसका नाम ECL में नहीं था, और अगर वो इसको फेस नहीं करता ऑफेंसिस को, तो यकीनन फिर उसके लिए परेशानी बन जाएगी। फिर रजब भट्ट ऑफेंडर क्लेम कर दिया जाएगा, उसको भगोड़ा या इश्तिहारी का लकब दिया जाएगा जो उसके लिए इंतहाई परेशानी का बाइस बन सकता है। जितनी भी मुस्लिम उम्मत है वो काफी गम और गुस्से का शिकार है, और जो इसके साथ सर हो सकता है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान से बाहर चला गया, इन केस ये पाकिस्तान आता है या इसको लाया जाता है, तो इसको किस तरह से सजा दी जाएगी? किसी भी शख्स, अगर उस पर यह साबित हो जाता है कि 295C के इंग्रेडिएंट्स एज पर पीपीसी जो डिफाइन किए गए हैं वो पूरे उतरते हैं, और कोई भी शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर भी करे, तो मेरे लिहाज से और कानून के लिहाज से भी वो काबिल माफ़ी नहीं है। बिल्कुल भी उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी जिस मर्जी ओहदे पे वो हो, जितनी मर्जी शोहरत उसके पास हो। अगर तो इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया ये साबित हो जाता है तो इसकी कोई माफ़ी नहीं है।
ठीक है इसको ना तो हमारा कानून माफ करेगा जी। और ना ही जिनकी दिल आजारी हुई हुई है वो माफ करेंगे, और बिल्कुल माफी बनती भी नहीं है। लेकिन अगर ये इल्जाम ही है और ये अभी तक साबित नहीं हुआ तो मैं आपको बताता चलूं, किसी भी मुसलमान शख्स के लिए इंतहाई तकलीफ दे वो बात या वो अमल होगा कि उसको ये कह दिया जाए कि तुम दायरे इस्लाम से बाहर हो, तुम कुफर हो। वो शख्स जो दिन रात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात करता हो और उस पर यह तोहमत, ये इल्जाम लगा दिया जाए, वो जीते जी मर जाएगा। तो मेरा यहां पे गुजारिश ये है कि सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पे सजा जजा का फैसला करना ना तो आपके पास राइट है ना मेरे पास है, ना ही ये हक किसी को दिया है, और इतनी जो नाइंसाफी है ये होनी नहीं चाहिए। अगर तो सिर्फ इल्जाम है तो फिर इसको साबित करना चाहिए। यहां पे मैं एक बात और ऐड करता चलूं कि जब भी खासतौर पे बिलखसूस पाकिस्तान का जो हमारा माशरा है, माजी में हम लोगों ने देखा कई वीडियो ऐसी वायरल हुई कि जहां पे एक हजूम ने खुद से ही इस तरह का इल्जाम लगा के 295C का और सारे मामला अपने हाथ में लेके सजा जजा मौके पे कर दी और साबित ही ना कर सके कि आया कि उस शख्स ने ये जुर्म किया कि नहीं किया। ये इंतहाई खतरनाक बात है कि किसी को भी आप ब्लैकमेल करने के लिए किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हैं। मेरी जितने भी हुकामे बाला हैं, जो कानून लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, बिलखुसूस जो लॉ बनाते हैं, जो पार्लियामेंट में जिनको मुंतखब करके जिस काम के लिए भेजा गया है, इन तमाम हजरात से गुजारिश ये है कि जो भी 295C का इल्जाम किसी पे झूठा लगाए, ऐसा कानून तश्कील कर दिया जाए कि जो 295C जैसा जुर्म, इल्जाम झूठा किसी पे बेबुनियाद सिर्फ उसको ब्लैकमेल करने के लिए या उसकी साख खराब करने के लिए लगाए और ये साबित हो जाए कि ये झूठा इल्जाम था, तो उसके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करनी चाहिए, वही सजा मिलनी चाहिए जो 295C PPC में जिसे सजाए मौत कहते हैं, वही सजा उसको भी तजवीज करनी चाहिए जो झूठा इल्जाम लगाए। तब जाके ये कहीं माशरा मुनज़्ज़म होगा और ये जो अबहाम है, ये जो खदशा है और ये डर खौफ है, ये किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा के उसके साथ ज्यादती हो सकती है, ये रुक जाएगी। इसने क्या किया, कम अकली में बेवकूफ ने, यार तुमने अगर कोई परफ्यूम ही सेल करना है, तुम्हारे पास और बड़े कंटेंट है, तुम कोई और वर्ड यूटिलाइज कर लो, तुम इतने बेवकूफ और कम अकल क्यों हो? यही इतराज है आप लोगों पे कि आप अपना कंटेंट इतना गिरा हुआ बनाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज या शोहरत या फिर पैसों के लिए कि आपको समझ नहीं आती कि आप अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं। यही आपने अब भी किया। अगर आपने इस परफ्यूम को सेल ही करना था तो यार आप काबिल शख्स हो, आपके पास फैन फॉलोइंग है, आपको किस चीज की कमी थी? आप किसी प्रॉपर नाम पे इसको परफ्यूम को रखते, क्या नाम खत्म हो गया दुनिया में? 295 ही आपको नजर आया है। आपने तहकीक क्यों नहीं की, तस्दीक क्यों नहीं की, जबकि आप जानते हैं कि आप सोशली एक्सपोज हैं, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, आपकी एक एक इंच की जो मूवमेंट है उसको अडॉप्ट किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो आपने तस्दीक और तहकीक क्यों नहीं की कि 295 असल में क्या क्या रहा है, जिस पे इल्जाम लगे वो इल्जाम किस बेस पे लगता है, क्या दिल आजारी की होती है उस शख्स ने, क्या ऑफेंस है ये? आपने इसकी तहकीक नहीं की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेम या पैसों की खातिर, सिर्फ पैसा पैसा, बस पैसा चाहिए था कि आपने 295 का नाम रखा और आपने समझा कि धड़ाधड़ आपको सेल ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं था। आपने ये बेवकूफाना और अहमकाना जो कदम स्टेप उठाया है, यकीनन आपके गले पड़ा हुआ है। आपको भी चाहिए था कि आप तस्दीक और तहकीक कर लेते कि आप सिद्धू मूसेवाले को ग्लैमराइज कर रहे हैं, जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने ये गलत किया। सर, क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जब इसने मजाक उड़ाया तो उस पर भी FIR नहीं दर्ज की गई इसके खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जिस तरह ये करता है, तौहीन करता है और माफी मांग के निकल जाता है, तो क्या अब भी ये इसकी सोच यही होगी कि जी मैं अब कर लूंगा तो मुझे माफी मिल जाएगी? बहुत ही गलत कंसेप्ट है, मिसकंसेप्ट है और मिस इन्फॉर्म्ड है सब लोग। अगर ये समझते हैं कि अगर कोई तौहीन करता है किसी मजहब की, जैसे इसने मसीह बरादरी का दिल आजारी की तो उसके बाद ये बच गया और ये निकल गया, ऐसा नहीं हुआ। ये वही जानता है जिस पे मुसीबत पड़ी। जैसे इसने मसीह बरादरी की दिल आजारी की, पूरा पाकिस्तान यक जबान होकर ये मिसाल कायम की गई कि मसीह बरादरी के साथ खड़ा हो गया। ये काला कोट, ये भी मसीह बरादरी के साथ खड़ा था। तमाम पाकिस्तान के जो लॉज थे जिन्होंने मसीह बरादरी को प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो भी इनके साथ खड़े हो गए थे। और इसी वजह से, यही बुनियाद बनी जिसकी वजह से आके इसने बाकायदा माफी मांगी थी और जिनकी दिल आजारी हुई उनका भी इसने आके उनसे माफी की और तौबा की। पाकिस्तान की जो मसीह बरादरी है ये उतना ही कंट्रीब्यूट पाकिस्तान में करती है जितना आप और मैं या दीगर मज़ाहिब के लोग कर रहे हैं। इनकी दिल आजारी करने वाले शख्स के खिलाफ हमेशा से कानून सख्त एक्शन लेने के लिए मौजूद है और ये काला कोट इस मसीह बरादरी के लिए हमेशा खड़ा है, क्योंकि हमारा दीन ही मुकम्मल नहीं है। हम लोग मुसलमान ही नहीं करार दिए जाते कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ तमाम रसूलों पे ईमान ले आए। ये बाकायदा आपको भी पता है, ये तालीमात है हमारे कुरान पाक की। तो हम किसी भी रसूल को डिनाई किए बगैर या किसी भी मजहब की रिस्पेक्ट
करना हमारे मजहब में फर्ज है और हमारे कानून में भी। तो जो आपने कहा कि दिल आजारी इसने की, बिल्कुल इसकी उसमें जान खलासी को इतनी आसानी से नहीं हुई थी। इसको समझें कि इसने अच्छे खासे चने चबवाए गए हैं उसके अंदर, इसको लोहे के, फिर जाके इसने माफी मांगी है और उसके बाद इसको माफ किया गया। दिल बड़ा करके मसीह बरादरी ने ये इकदाम लिया जो अप्रिशिएट किया जाता है। तो कतन किसी किस्म की इसको कोई रिलीफ नहीं मिली थी, ना ही उसमें ये बचा था, बकायदा इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सर ये बताएं कि ये जो पै दर पै तौहीन करता जा रहा है, तो इसके पीछे कोई और हाथ है, कोई प्रोपेगेंडा है, कोई और लोग हैं जो ये सब करवा रहे हैं इससे? क्योंकि सुनने में है कि इसको डॉलर्स भी मिले हैं कहीं से। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनकी अनएजुकेशन, ये इनकी नाअकली और सिर्फ फेम और व्यूज की खातिर किसी भी किस्म का कंटेंट बनाना वजह बनती है। इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, सिर्फ यही है कि ये अहमकाना जो इकदाम करते हैं, क्योंकि ये इनका दिमाग काम नहीं करता, व्यूज की खातिर इनके दिमाग बंद हो चुके हैं। इनके कंटेंट से आप अंदाजा लगा लेना। अगर ये इतने ही बाशऊर होते, या कोई भी बाशऊर शख्स या बाइज्जत शख्स क्या अपनी बहन बेटियों को दिखाएगा उनके कमरों में जाके जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज या पैसों की खातिर? ये लोग कंटेंट क्या बना रहे हैं, इनकी अल्लाह माफी दे, माए बहनें नाचते हुए दिखा रहे हैं, माए बहनों को सोता हुआ दिखाते हैं। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब को सुना, जो जैसा डॉक्टर साहब ने मैसेज दिया, जो भी बात थी आप तक पहुंचाई। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।